हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग, यानी कि विद्युत भू संपर्कन, हिंदी में बोलते हैं इसको। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। The process of transferring the immediate discharge of the electrical energy directly to the earth by the help of low resistance wire is known as the electrical earthing. The electrical earthing is done by connecting the non-current carrying part of the equipment or neutral of supply to the ground. यानी कि किसी भी मशीन के अप्लायंसेस के वो पार्ट्स जो सामान्यतः करंट को कैरी नहीं करते हैं, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं आयरन को ही ले लीजिए। आयरन का जो अपर पार्ट होता है उसमें सामान्यतः कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है। हीटर को ले लीजिए जो मेटेलिक पार्ट से बना होता है, उसमें जो बाहरी उसका आवरण होता है जो प्लेट को बियर करता है उसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, उस पार्ट में अगर कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, या किसी भी तरह से वो लाइव वायर के संपर्क में आ जाता है तो उसमें करंट प्रवाहित हो सकती है। इसलिए उस पार्ट को क्या किया जाता है कि एक तार के द्वारा ग्राउंड से उसका कनेक्शन कर दिया जाता है। तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं अर्थिंग। आइए बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। देखा जाए तो ये जो टाइप्स हैं वो कंस्ट्रक्शन आधारित हैं। जैसे कि पहला है प्लेट अर्थिंग, दूसरा है पाइप अर्थिंग और तीसरा है रॉड अर्थिंग। यानी कि एक अर्थिंग में प्लेट का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे में पाइप का प्रयोग किया जाएगा और तीसरा जो होगा वो रॉड होगा जो कि कंडक्टिव मटेरियल का होगा। इन तीन जो प्लेट, पाइप और रॉड हैं, इनके माध्यम से हम तीन तरह की अर्थिंग कर सकते हैं। तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे प्लेट जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है और पाइप जो है वो ज़्यादा गहराई तक जाता है, लेकिन वो एरिया प्लेट के इतना कवर नहीं करता है। और रॉड अर्थिंग जो सबसे सिंपलेस्ट अर्थिंग है, इसको हम टेम्परेरी अर्थिंग की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत एक सिंपल रॉड लेकर के उसको ज़मीन में उचित गहराई तक गाड़ दिया जाता है और फिर जिस भी मशीन के पार्ट को अर्थिंग करनी होती है उससे ले जाकर के एक अर्थ वायर के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं एक अर्थिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम बात करेंगे आज इसमें प्लेट अर्थिंग के बारे में। प्लेट अर्थिंग यानी कि जिसमें अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में एक प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे नीचे आप देख रहे होंगे एक प्लेट है। ये एक प्लेट है जिसकी साइज जो है 60 इंटू 60 इंटू 6.30 लिखा हुआ है, जिसमें 60 इंटू 60 जो है वो सेंटीमीटर में है और 6.30 जो है वो mm में है। और इसकी भी दो मटेरियल की इसको बनाया जाता है। पहला है GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, हिंदी में बोलते हैं इसको जस्तीकृत लोहा। जस्तीकृत लोहा का मतलब हुआ कि इसको हम जंग संक्षारण से बचाने के लिए इस पर जस्ती का लेपन कर देते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है कॉपर प्लेट का। कॉपर प्लेट की जो साइज़ है वो 60 इंटू 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.1 mm, यानी कि उसकी जो मोटाई होगी वो 3.15 के करीब होगी। ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि ये जो GI पाइप है वो 6.30 mm मोटा है, जबकि कॉपर की प्लेट जो है वो 3.15 mm मोटी है। यानी कि GI पाइप जो होगी वो GI प्लेट जो होगी वो कॉपर के अपेक्षा ज़्यादा मोटी होनी चाहिए,
क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, इसलिए उसकी मोटाई ज़्यादा होगी और कॉपर की मोटाई उसी कैपेसिटी के लिए कम होगी। आइए बात करते हैं और इसके अपर पार्ट के बारे में। यहाँ पर दो पाइप्स लगी हुई हैं, एक 19 mm की पाइप है, दूसरी जो है वो 12.7 mm की पाइप है। 19 mm की जो पाइप है वो सीधे ऊपर जुड़ी हुई है एक चौकोर संरचना से, जिसको सीमेंट कंक्रीट के द्वारा CI फ्रेम के द्वारा कवर करके बनाया गया है। कौन सा फ्रेम है ये? CI फ्रेम, यानी कि कास्ट आयरन का फ्रेम का एक ढक्कन लगा करके इस बॉक्स को बंद कर दिया गया है। इसके द्वारा हम पानी डालते हैं, जो कि इस 19 mm के पाइप से होता हुआ इस अर्थिंग रॉड को ज़मीन में पानी पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो 12.7 mm का पाइप है, इसके द्वारा हम अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी ज़मीन में जो गहराई है वो है 60 सेंटीमीटर। साथ ही साथ अगर इस प्लेट वाले गड्ढे की बात करें तो इसकी जो गहराई है वो है, अलग से इसकी गहराई जो 90 सेंटीमीटर है, और ज़मीन के ऊपर से देखें, नीचे ज़मीन के ऊपर से सतह से देखें तो ये 1.5 मीटर नीचे ये गहरा है और वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इस गड्ढे में प्लेट के साथ साथ चारकोल की लेयर, साथ ही साथ साल्ट और सैंड इत्यादि को इसमें भर दिया जाता है, जिससे इसको संक्षारण से बचाया जा सके। साथ ही साथ इसकी जो रेजिस्टेंस है, अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो, जिससे कि इसकी कंटिन्यूटी जो फॉल्ट की कंडीशन में ज़्यादा हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट को एब्जॉर्ब कर सके। एक बगल में डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम है, ये दिखाते हैं, ये डायग्राम है। यहाँ पर जो कनेक्शन किया गया है प्लेट का और 12.5 mm की पाइप का, उसको डिटेल में इधर दिखाया गया है कि किस तरह से इसमें ये डिफरेंट जो बोल्ट, नट, चेक नट एंड वाशर इसके द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इसमें देखें। यहाँ पर एक मोटर की अर्थिंग दिखाई गई है कि किस तरह से मोटर में अर्थिंग करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मोटर है इसकी सप्लाई जो है यहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से? इस आइसोलेटर स्विच से, जो कि मोटर का मेन स्विच होगा। और उसके बाद जो नीचे दो तार दिखाई दे रहे हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। हम जानते हैं कि मोटर की जो अर्थिंग होती है वो उसके बॉडी में दो जगह से की जाती है, दो सेपरेट जगह से, एक बिंदु से नहीं। उस मोटर को कहीं से भी उसके दो जगह से उसको अर्थ वायर जो है उसको कनेक्ट किया जाता है, और फिर उसको प्रॉपर जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है उससे ले जा कर के कनेक्ट कर दिया जाता है। और अगर फॉल्ट होता है तो करंट जो होगी, मैक्सिमम जो करंट होगी, फॉल्ट करंट, वो इन अर्थ वायर के माध्यम से ग्राउंड हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसको अर्थिंग जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से शॉक जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो करंट है वो अर्थ वायर के द्वारा भूमि को, ग्राउंड को चली जाएगी, जिससे शॉक का जो अनुभव है या शॉक जो व्यक्ति को लगना चाहिए वो उससे बच जाएगा। आइए कुछ और डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है इस अप्लायंसेस के संपर्क में आता है, और ये जो सप्लाई सिस्टम है इधर से करंट होते हुए व्यक्ति की बॉडी से होते हुए ये अपना पाथ पूरा करते हुए इस तरह से सर्कुलेट करते हुए करंट जब वो प्रवाहित होती है। इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। आइए आगे अगले डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो अप्लायंसेस है, जो भी मशीन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसको हमने क्या किया? ग्राउंड कर दिया है। अब इस स्थिति में क्या होगा?
कि जो ये मशीन है इसमें अगर फॉल्ट हो जाता है, उसका इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाहरी पार्ट्स में सप्लाई आने लगती है, करंट प्रवाहित होने लगती है, तो वो अगर ग्राउंड वायर से कनेक्टेड है तो वो सीधे ज़मीन में प्रवाहित होने लगती है। और उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसे छूता भी है तो करंट का शॉक नहीं लगता है, या लगता भी तो बहुत कम लगता है, जिससे उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक सेफ्टी के पर्पज़ से। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।